चलते किसान की फसल एमएसपी पे ना बिक रही हो, जहां पे चुनाव है 3 दिन बाद में, तो 5 साल पहले 4 साल पहले क्या हाल किसान की हुई होगी। हम एमएसपी गारंटी कानून बने, ये देश का एक बड़ा इशू है। उस पर कमेटी बनाने की बात करी तो कमेटी भी नहीं बनाई, तो भारत सरकार बना सकती थी। महंगाई कैसे बढ़ गई लोगों को पता ही नहीं चला। गैस का सिलेंडर 400 रुपए से और 1000 रुपए का कैसा होगा किसी को पता ही नहीं चला, क्योंकि देश की जनता को तो दूसरे उसमें लगा दिया हिल्ले में। ये पश्चिम से ने बातचीत शुरू करी चुनाव की, वहां पे नए इशू लेकर आए पिछले 3 महीने से, जो एक किस्म से प्रतिबंधित से हैं। हिंदू, मुस्लिम, जिन्ना, पाकिस्तान, ये सब चीजें लेकर आए और बहुत स्टार्ट करने की कोशिश करी कि मुजफ्फरनगर से, पश्चिम से ये इशू शुरू हो। लेकिन वहां की जनता तो पूर्ण रूप से गुप्त होगी, वहां पे ये इशू बना ही नहीं पाएंगे। और सरकार के पास में दूसरा कोई इशू है नहीं, क्योंकि विकास पर काम नहीं करा। महंगाई बहुत जबरदस्त है, हम इनको बार बार कहते रहे। पंजाब में एग्रीकल्चर की बिजली फ्री है, हरियाणा में 12 रुपए हार्स पावर है और उत्तर प्रदेश में 175 है। हरियाणा से 12 गुनी महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में है। बहुत बार कहा, पूरा देश डिजिटल हो रहा है। प्रधानमंत्री का पायलट प्रोजेक्ट था कि डिजिटल इंडिया कैंपेन है, उस पर हम काम करेंगे। हमारे किसानों को भी डिजिटल से जोड़ दो। एक जो दुकानदार है, जो छोटा दुकानदार है, जिसके पास में सिर्फ सड़क पर रेहड़ी लगाता है, वो भी पेटीएम का इस्तेमाल करता है, फोन पे का इस्तेमाल करता है। लेकिन जो किसान हैं, खास करके गन्ना किसान या दूसरी फसलें हैं, 11-11 महीने में उसका भुगतान होता है, उसको नहीं उससे जोड़ेंगे, क्योंकि जो बड़े व्यापारी साथी है उनको उससे नुकसान होता है। तो ये सारे इशू हैं। 13 महीने का बंद हुए स्कूल है, क्या स्कूल के बच्चों को अनपढ़ बनाने की एक योजना देश में चल रही है। मतलब नेता बड़ी बड़ी रैली कर सकते हैं लेकिन स्कूल नहीं खोल सकते। एक बड़ी योजना चल रही है कि देश में मजदूर तैयार करना है, बच्चों को अनपढ़ रखना है। ये सब चाल उनकी समझ गए। तो देश की जनता इनको सबक सिखाए, इनको बताएं, इनसे सवाल जवाब करें। और ये पहला मौका है कि देश की जनता, प्रदेश की जनता, लोग जब ये गांव में जाते हैं तो इनसे सवाल जवाब करते हैं। अपनी भाषा में अपना सवाल इनसे करो। खेत में पशु की बात करो। यहाँ पे अन्ना प्रथा का एक बड़ा मामला है। कुछ जगह छुट्टा पशु उसको कहते हैं, और हमारे बुंदेलखंड ये पूरी की पूरी बेल्ट है, इसमें अन्ना प्रथा उसको कहते हैं। बड़ी समस्या यहाँ की है। पानी की बड़ी समस्या है, बिजली की समस्या है, महंगी बिजली। अगर एक पंखा और बल्ब भी कोई चलाएगा तो बहुत महंगी बिजली। लेकिन किसान आंदोलन से ये हुआ कि सारी पॉलिटिकल पार्टी किसान का नाम लेना शुरू करा। ये एक बड़ी जीत किसान संगठन की हुई। आने वाले टाइम पे सरकार किसकी बनेगी हमको नहीं जानकारी, लेकिन जो भी वादे करें उनको पूरा करें। किसकी बननी चाहिए तो बता ही सकते हैं। और वो तो पता है, 13 महीने आंदोलन चला के आधे रेट में फसल बेच के वोट कहां लोगों को देनी, वो दे लगे लोग। आधे रेट में फसल बिक रही है किसान की, सरकार की जिम्मेदारी थी खरीद करें, खरीद नहीं हो रही। देखो ये करंट है पूर्ण रूप से। 2 क्वेश्चन सर मेरे में कर दूं कि अपने आने हो गया हमारा, आप बताओ। अभी मित्तल जी ने कहा और डॉक्टर सुनील जी ने कहा कि यूरिया की कालाबाजारी हो रही है, ठीक है, और ये भी कहा कि किसानों को रिश्वत देने पर फसल खरीदी जाती है। क्या अखिलेश जी के कार्यकाल में रामराज्य था? इससे तो ठीक ही रहा। दूसरा सवाल, अभी आपने कहा कि
केंद्र सरकार ने चुनाव के डर से तीनों कानून वापस लिए। एक तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि आपकी जीत हो रही है, दोनों बात कैसे है? देखो, जो 3 काले कानून थे वो एक किस्म की बीमारी थी। मतलब 13 महीने आपको लग रहा था कि 13 महीने आंदोलन चलाने के बाद में हमको सरकार नहीं मिली। वहां पे 13 महीने में देश की जनता को ये पता रहना चाहिए कि आंदोलन चलाने के बाद में सरकार नहीं मिली, एक कागजों का आदान प्रदान हुआ। और कोई देश में आने वाले टाइम पे किसी की समस्या होगी, कोई आंदोलन चला सकता है। 13 महीने सरकार चाहिए कि जो आपके लोगों ने पूरा प्रेस और मीडिया में दिखा, अजय टैनी उसका बेटा और लोगों को किस तरह से मार रहा है, 3 महीने में मुख्य अभियुक्त बाहर। क्या देश की प्रदेश की जनता को डराने का काम करा जा रहा? क्या बार बार प्रदेश के मुख्यमंत्री जेसीबी गर्मी और ठंड की बात कर रहे, एक दहशत का माहौल बनाया जा रहा? एक सवाल मेरा भी है। अगली सरकारों को किसानों के डर से चलना होगा। अगर जनता भाजपा को वोट न दे तो किस पार्टी को? हम क्या किसी को वोट देने की बात कर रहे हैं? नहीं तो इस तरह से वो युवा कि सारे वोट बढ़ जाएंगे। नहीं, कोई नहीं बढ़ रहा, कोई सब बसपा पता बढ़ है, जाएगा, कोई वोट नहीं बढ़ रहा। कांग्रेस में जाएगा और भाजपा फिर निकल और जाएगा। अगर देश की जनता को, प्रदेश को ये भी अभी ज्ञान नहीं हुआ कि कहाँ उसको वोट करना है, जो प्रतिबंधित से शब्द है, जो 2.5 महीने से शब्द आए, उन पे ज्यादा ध्यान ना दे। तो कांग्रेस की ऐसी कौन सी पार्टी यही बता दीजिए। किसानों की हम क्या किसी की वकालत करने आ पाए? हम तो अपनी बात कहने आए। सजा देने की मांग कर रहे हैं ना आप, सजा देने की मांग कर रहे हैं। हाँ, सजा कैसे किसको देंगे जिसने वही पाप करा है? कैसे सजा देंगे? कैसे सजा देंगे? जिनकी सजा है, जिनकी सरकारें हैं, काम तो नहीं करा। आधे रेट पर फसल खरीदी, बिजली का रेट 12 गुना हरियाणा से, वहां पर भी तो उन्हीं की सरकार है, एक ही विचारधारा की सरकार है। क्या योगी जी खट्टर से कमजोर है क्या? वहां पे पार्लियामेंट की 10 सीटें, यहाँ पर 80 सीटें। सजा कैसे देंगे? दे देंगे सजा, तो जनता का अलग अलग तरीका है सजा देने का। इस चुनाव में किस तरह से? चुनाव में दे देंगे 27 तारीख में। ये सजाई तो मिल रही उनको। भाई नेता आगे है, जनता उनके पीछे पीछे है। नहीं, आप लोग क्षेत्र में जा रहे हैं, शुरू में हमने कहा शायद आपने सजा दे, तो किसको जीतना है ये तो बताइए। हम नहीं बता रहे किसको। अरे किसानों का नेतृत्व कर रहे हैं, किसान भी वोटर है, क्या कह रहे हैं किसानों से कि किसानों को ये कह रहे कि आधे रेट में फसल बेच के आपको कहाँ वोट देना है वो आप दे सकते हो। अगर आधे रेट में फसल बेच के और भगत है तो भाई फिर भगता ही करें। अच्छा टिकैत जी, आप एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। किसान जो है खेती करते हैं। एक मिनट आप आपको क्या लग रहा है कि रुख किधर है? 3 चरण का चुनाव हो गया, उत्तर सुन बताइए। जी जी बोलिए। टिकैत जी, मैं कह रहा हूँ कि किसान जो है, ऐसा मैं बोलूँ नहीं, पूरब है कि पश्चिम है, फसल कैसे पकती है, वो हवा का रुख भाप लेते हैं। आप तो किसान के नेता हैं, हवा किस तरफ है? 3 चरण का चुनाव हो गया, चौथा चल रहा है। 1 मिनट बोल रहे हैं योगेन जी। एक मिनट बात सुनो फिर बोलिए। आप थोड़ा सा क्या हुआ यार? काय बैठ कहाँ बैठ कर रहे? थोड़ा सा यार, थोड़ा सा पीछे उसको भी कर लेना यार, क्या दिक्कत है? सबको कर लेना है, तो वही तो कह रहे हैं। बोला जाता है। मैं ये कह रहा था कि आगे चले जाओ। किसान जो है वो अपनी फसल कॉपरेट करना चाहिए ना, बस बोल घर रहा में था, सबको बोलने दिखती है। देंगे या नहीं? कहाँ तो सुनाई दे रहा था, फिर वो कह रहे बोलिए, आप कह रहे कि ना बोलिए। वो मुझे कह रहे बोलिए। अरे वहाँ से आप क्या कह रहे कांग्रेस बोलिए? करते हैं, पूरा अपने कार्यकर्ताओं को, साथियों को, सबको लाल पहले आपको हमको क्या बोला? आपको ताकत तो एक है, योगेन जी। वो दिखाई नहीं दे रहा ना वो। योगेन जी, उन्होंने कहा कि आप थोड़ा से बाहर हो जो यार ये योगेन जी सवाल जवाब ही तो हो रहा था, सवाल जवाब हो रहा था कि नहीं हो वो रहा नहीं दिखाई दे रहा। संगठन के लोग इससे पीछे हो जाएं ताकि पत्रकार के लोग आप बताइए। योगेन जी, मैं कह रहा था कि किसान जो है हवा का रुख देखते हैं, फसल कैसे पकती है, पूरब है कि पश्चिम की हवा बह रही है। तो 3 चरण का यूपी में चुनाव हो गया, आज चौथे चरण की वोटिंग हो रही है, तो हवा किस ओर बह रही है? आप तो किसान नेता है। देखो, जनता तो इनसे नाराज है। ईमानदारी से तो ये चुनाव हारेगी सरकार और बेईमानी से चुनाव जीतेगी। तो मतलब बेईमानी, मतलब आपने हरा भी दिया, जिता भी दिया। अच्छा बताओ, जिला पंचायत में यहाँ पर सब मीडिया के लोग हैं। चोरी जैसा तो काम नहीं पकड़ा ना जाए, उससे बढ़िया तो काम नहीं, रात रात में बहुत माल आ जा।
भाई सर्टिफिकेट जीत का ही तो देना है, उसकी वोटिंग की बात ही नहीं है। जो जिला पंचायत में हुआ अगर हाल वो होगा तो फिर तो इनको कौन लग रहा रहने, और जनता इनको वोट देती नहीं। आप कह रहे हैं सर ये बताइए वो तो बेईमानी से अगर सरकार आएगी, बेईमानी से आएगी। ईवीएम में आप ये कह रहे हैं कि सरकार बनेगी लेकिन बेईमानी से बनेगी। नहीं, हमें नहीं पता, अगर बेईमान ना हुआ। आप हर सेकंड में तो अपना स्टैंड चेंज कर रहे हैं, दोनों हाथ में लड्डू जा रहे हैं, इधर जीत जाए तो भाजपा, इधर जीत है वो। क्लियर स्टैंड तो करिए ना कि स्टैंड क्या है 7 तारीख आपका। में बयान देंगे उस पर, बेईमानी रोकने का 7 तारीख में बयान देंगे। मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं, योगी जी, सर की बात मैं बात स्पष्ट कर दूं, यहाँ हम चुनाव की भविष्यवाणी करने नहीं आए, हमारा काम नहीं। मैं पिछले जन्म में किया करता था, ये हमारा आज का काम नहीं। दूसरा, ये कोई पहली बार नहीं है कि हम इस तरह की अपील लेके जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल का जब चुनाव हुआ था, हमने एग्जैक्टली यही अपील तब भी की थी। हमने कहा था किसान विरोधी भाजपा को सजा दीजिए। तब भी हमारे साथियों ने पूछा था तो आप क्या तृणमूल की तरफ से आए हैं, वाम पक्ष की तरफ से आए हैं, कांग्रेस की तरफ से आए हैं? हमने तब भी हाथ जोड़ के कहा था नहीं, लेकिन ये जो हमारा प्रमुख काम विपक्षी नहीं है। योगेंद्र सर, जी, एक जो बार प्रमुख विपक्षी पार्टी होगी, लाभ उसी को होगा अगर आप अपील करेंगे बीजेपी को सजा देने की। ये कयास लगाना आपका काम है, आप मेरे से बेहतर लगाते हैं। योगेश जी, काम आप मेरा है ही बच्चे- नहीं। हमारा काम केवल किसान को देश भर के किसान का संदेश उत्तर प्रदेश के किसान तक पहुंचाना है कि इन लोगों ने पूरे देश के किसान की पगड़ी उछाली है, इन्होंने विश्वासघात किया है, इन्होंने आपके जले पे नमक छिड़का है। आप इन्हें सजा दें, आप हमसे ज्यादा समझदार हैं कि कैसे सजा देंगे। योगेंद्र जी, आप लोग किसानों के मार्गदर्शक हैं, कम से कम किसानों का मार्गदर्शन कर दीजिए, किधर जाएं, भले सीधा नहीं इंडायरेक्ट वे में। मैं जानता हूं आप क्या मुझसे कहलवाना चाह रहे हैं और दुर्भाग्यवश मैं आपकी बात पूरी कर नहीं सकता, क्योंकि वो हमारा स्पष्ट समझ और फैसला केवल शब्दों का खेल नहीं है। मतलब उसी देश के तमाम किसान संगठनों की बिल्कुल एक राय से, एक एक शब्द पे चर्चा हुई है। सबकी एक मत से बनी हुई राय है कि हम ठीक वही शब्दावली इस्तेमाल करेंगे जो कि पश्चिम बंगाल में की थी। वहां पे बीजेपी हारी। हम आज भी दावा नहीं करते कि केवल हमारी वजह से हारी, लेकिन हाँ, हमने अपनी तरफ से कोशिश की। इसी तरह से हम यहां कोशिश करेंगे और हमारी मान्यता है कि वोटर हमारे इस इनपुट का इस्तेमाल तो जरूर कर लेगा। उसके बाद भाजपा को हराने के लिए किसे वोट डालना है, ये स्थानीय वोटर हमसे कहीं बेहतर समझते हैं। इसका मतलब आप हंग असेंबली की तरफ इशारा कर रहे हैं। नहीं, इधर बसपा चली जाए, सपा चल जाए, उसके बाद भी फिर खेल होगा। कयास है आपका, नहीं कयास कयास अब क्लियर कर देते ना तो कम से कम किसान भी क्लियर हो जाता है ना। आप चाहे तो इस पे 30 मिनट का मौका कर सकते हैं। मैंने बताया एक एक शब्द चुन के हमने रखा है, ना उससे एक शब्द ज्यादा है, ना उससे एक शब्द कम है। हमने तो कयास लगाने के लिए आप बंगाल में भी ये कहा, वे बंगाल में एक मुट्ठी चावल मांग रहे थे। हमने कहा भाई ये एक मुट्ठी चावल मांग रहे, इसकी एमएसपी का रेट 1900 रुपया क्विंटल है। आप कहो कि दिल्ली से आए हुए भाई हमारे इसको 1900 रुपए दे दो, क्योंकि बंगाल में जो चावल बिकता था वो वहां पे 1200 रुपए 1100 तो जैसे ही उन्होंने मांगना शुरू करा वे भागना शुरू कर दिया उन्होंने वहां पे। ऐसे ही यहाँ पे है, 2 दिन से क्वेश्चन करे और कुछ ना करे जनता से। सरकार किसकी थी? बीजेपी की, जो 19 रुपए की जगह 12 रुपए दे रही थी। नहीं, सरकार स्टेट की खरीदती, आपको जानकारी नहीं थी। सेंटर खरीदता है और परचेजिंग जो है, जो एमएसपी पे है वो सेंटर खरीद करवाएगा, कानून उसमें बन जाएगा, तो फिर किसी भी स्टेट में दिक्कत नहीं आएगी। अगर एक स्टेट खरीदते है, जैसे छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ की स्टेट खरीदी वहां पर 2500 रुपए है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि आपकी संयुक्त मोर्चे की भारत सरकार से बातचीत होती है, हमारी एथनॉल की फाइल है, वो कह दो जी निकाल देंगे, हम पूरा धान 2500 रुपए खरीद लेंगे, मतलब 500-600 रुपया और ज्यादा है। लेकिन जो सरकार है सेंटर में, जहां पे स्टेट में उनकी गवर्नमेंट नहीं है, तो उनकी फाइल नहीं निकालते ये दुर्भाग्य है देश का, कि देश का प्रधानमंत्री कुछ स्टेट का प्रधानमंत्री है, देश का मुख्यमंत्री कुछ का मुख्यमंत्री मानता है, सबके नहीं मानते। ये चीटिंग करते हैं। जाके देश का प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी के लिए प्रचार करता है, प्रतिबंधित सबूतों का इस्तेमाल करता है, तो ये तो गलत चीज है ना। प्रधानमंत्री तो सबके हैं। शहर से लेकर गांव तक लोग कह रहे हैं कि सरकार ने राशन फ्री में दिया, हम उसी को वोट देंगे।
देगा नहीं मार्च तक। मार्च के बाद में क्या होगा, ये अब ज्ञान होगा जनता को। जनता को ज्ञान होगा, जिसको राशन गया वो राशन देख लो किस तरह का, जनता को पूर्ण रूप से ज्ञान है। ठीक है जी, ये बताइए आशीष मिश्रा का जमानत हो गया, अब आपका स्टैंड क्या है? हम तो पूरे देश में जा रहे हैं भाई, आंदोलन है और ये वैचारिक आंदोलन पूरे देश भर में होगा। नहीं, मेरा कहना है आशीष मिश्रा का जमानत हो अच्छा, ये भाई हमने ये बताया कि क्या बंधन स्टैंड है? सब विभाग बंधनों में है। जितनी भी देश में संस्थाएं हैं, कार्यकारी संस्थाएं हैं, वो बंधनों में मुक्ति चाहते हैं सब। क्या किसी को लगता है कि 3 महीने में जो मुख्य अभियुक्त हैं वो जेल से बाहर आ जाएगा? क्या इस तरह की सरकारें देश में चाहिए? क्या भयका, क्या यहाँ पे कोरिया कंट्री बनने जा रहा है देश? माफिया राज पर क्या कुछ रोक लगी, नियंत्रण हुआ है? यहाँ तो कुछ जब सरकारी माफिया है तो माफियाओं का तो आपस में भेड़ हो रहा भाई। सरकार से बड़ी कौन सी माफिया है? आपने जिला पंचायत में देखा क्या सरकारी माफिया है? सरकार माफिया है कि सरकारी माफिया होती है, क्या कहना चाह रहे हैं? बोलिए। नहीं, आज वाली तो माफिया है भाई, आगे का पता नहीं। जिला पंचायत में आपने देखा होगा किसी ने कैंडिडेट 3, पीछे की सरकार क्या थी? पीछे की तो जो थी वो ये तो उससे क्या आज की सरकार को माफिया कह रहे हैं, पीछे की सरकार क्या थी? अब के वाले देखो ना, अब की मौजूदा क्या है? ठीक है जी, 1 मिनट दे गया। आगे की सोच। आपने 700 किसानों की मौत की बात की और ये हर सभा में भी कह रहे हैं, हर जनपद में कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी सरकार के समय में शिक्षा मित्रों की नियुक्ति हुई और आज के डेट में लगभग 6000 शिक्षा मित्र असमय मर गए। ये संख्या मीडिया भी नहीं दिखाती। आज भी बनारस में शिक्षा मित्र की मौत हुई। कारण क्या है? कानून है। कानून की आड़ में लेके सरकार ने इतना बड़ा शोषण किया है इस बात की, क्योंकि अधिकतर शिक्षा मित्र किसान के बेटे हैं और एक परिवार, एक अगर कमाने वाला व्यक्ति मरता है तो उसके साथ साथ एक परिवार से जुड़े हुए अन्य लोग, आश्रित लोग, तो लगभग ये प्रताड़ित कितनी बड़ी संख्या है, इसको क्या आप मुद्दा नहीं बना रहे? मुद्दा है ये बेरोजगारी का बड़ा इशू बनने का। ये बेरोजगारी का शोषण का मुद्दा है। हम 6000 शिक्षा मित्रों की मौत की बात पूरा इशू है हमारे उसमें। और अभी तो यहाँ पे अब प्रदेश में उसमें सरकारी नौकरी धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। जिस तरह से प्राइवेट सिस्टम हो रहा है उससे बेरोजगारी जरा बैठ जाओ। पूरा सवाल है क्या, संस्थाएं बेची जा रही है, नेता मिले हैं पूरा देश की संस्थाएं धीरे धीरे करके बेची जा रही है। कैमरा कलम पे बंदूक का पहरा है देश में, तो ये मुक्ति अभियान चलाना पड़ेगा। उसमें बहुत विभाग मुक्ति चाह रहे हैं।